हम सब हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो बड़े राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि अगर हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई थी, तो फिर 26 जनवरी को इतना बड़ा जश्न क्यों होता है? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही है जो हमें भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर में वापस ले जाता है। आखिर इन दो तारीखों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने हमारे देश की तकदीर को हमेशा के लिए लिख दिया? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? आज़ादी मिलने और एक गणतंत्र बनने के बीच के सफर में। देखिए, 1947 में आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन 1950 में गणतंत्र बनने तक पूरे 3 साल लग गए। तो सवाल ये उठता है कि इन 3 सालों में आखिर चल क्या रहा था? क्योंकि उस वक्त भारत आज़ाद होकर भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से आज़ाद नहीं था। हुआ ये था कि 1947 से 1950 तक भारत का स्टेटस एक डोमिनियन का था। अब इसका मतलब ये था कि हम एक स्वशासित देश तो थे, अपने फैसले खुद ले रहे थे, लेकिन हमारे राष्ट्र के प्रमुख मतलब हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटिश सम्राट ही माने जाते थे। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए घर आपका अपना है, पर घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है उस पे अभी भी पुराने मकान मालिक का नाम है। सरकार हमारी, देश हमारा, लेकिन राष्ट्र के अध्यक्ष थे ब्रिटिश सम्राट, जिनकी जगह यहाँ एक गवर्नर जनरल काम कर रहे थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि देश तो आज़ाद हो गया पर उसका मुखिया कोई और है। तो बस इसी अधूरी आज़ादी को पूरा करने के लिए भारत को चाहिए थी अपनी खुद की एक रूल बुक, एक ऐसा दस्तावेज जो ये बताए कि हमारा देश अब चलेगा कैसे। और ये जिम्मेदारी दी गई संविधान सभा को। और ये सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं था, ये तो जैसे पूरे देश की आत्मा को कागज पर उतारने जैसा। ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत की हजारों साल पुरानी डाइवर्सिटी को समेटे और हर एक नागरिक को बराबरी का हक दे। यही वो बुनियाद थी जिस पर आज के आधुनिक भारत की इमारत खड़ी होनी थी। जरा इस काम की गहराई का अंदाजा लगाइए। हमारी संविधान सभा ने 165 दिनों तक बैठकें की। और ये सिर्फ बैठकें नहीं थी, ये देश के भविष्य पर चली शायद सबसे लंबी और गहरी बहसों में से एक थी, जहां हर एक शब्द को, हर एक कॉमा को तौला गया था। और नतीजा 2000 से भी ज्यादा संशोधन किए गए। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर छोटी बड़ी बात पर कितनी गहराई से सोचा होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और न्यायपूर्ण व्यवस्था बन सके। और इस पूरे ऐतिहासिक काम के केंद्र में थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनकी कही एक बात आज भी गूंजती है कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है, जिसे समय और लोगों की ज़रूरतों के साथ बदलना और विकसित होना था। तो अब संविधान तैयार था। वो समय आ गया था जब भारत को आखिरी कदम उठाकर एक डोमिनियन से एक पूरी तरह सॉवरन रिपब्लिक यानी एक संप्रभु गणराज्य बनना था। लेकिन यहाँ आता है सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर इसके लिए 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई, कोई और दिन क्यों नहीं? इसकी जड़ें ना 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा से जुड़ी हैं। उस घोषणा के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना। क्या शानदार तरीका था इतिहास को सम्मान देने का। तो इस एक दिन से फर्क क्या पड़ा? अरे फर्क बहुत बड़ा था। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट थे, और इसके बाद भारत के अपने राष्ट्रपति। पहले हम अंग्रेजों के बनाए 1935 के एक्ट से चल रहे थे, अब हमारे पास अपना संविधान था। असल में इसी दिन भारत ने ब्रिटिश ताज से अपना आखिरी और सबसे जरूरी रिश्ता भी तोड़ दिया। और पता है, ये जो पूरा इतिहास है ना, इसकी एक खूबसूरत झलक हमें आज भी गणतंत्र दिवस मनाने के तरीके में साफ साफ दिखती है। चलिए देखते हैं कैसे। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इन दोनों दिनों पर तिरंगा फहराने का तरीका अलग अलग होता है? स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को नीचे से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, जो एक नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। लेकिन गणतंत्र दिवस पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है और उसे सिर्फ खोलकर फहराया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा राष्ट्र अब स्थापित है, संप्रभु है। और हाँ, दिल्ली की वो शानदार परेड, वो तो गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी पहचान है।
ये सिर्फ एक मिलिट्री शो नहीं है। एक तरफ जहां हमारे टैंक, मिसाइलें और जवान देश की ताकत दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर अलग अलग राज्यों से आई रंग बिरंगी झांकियां हमारी सांस्कृतिक एकता और विविधता का जबरदस्त जश्न मनाती हैं। और ये जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं होता। 3 दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ इसका आधिकारिक समापन होता है। ये एक बहुत पुरानी और खूबसूरत सैन्य परंपरा है जो इन समारोहों को एक बहुत ही भावुक अंत देती है। तो अब हम जानते हैं कि 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये उस दिन की याद दिलाता है जब भारत सही मायनों में अपने भाग्य का मालिक बना। लेकिन जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान एक जीवित दस्तावेज है। तो सवाल यही है कि आज इतने सालों बाद एक गणतंत्र होने का हम सब के लिए असल में क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा।